नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस सेरा पे। मैं आज लेकर आई हूँ पॉलिटिक्स से फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य। मैंने सोचा हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी की भी वीडियो लेकर आऊँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन विद आंसर है जो कि एग्जाम से रिलेटेड सारे एक्शन क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए चलते क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। जिन लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दीजिए चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ये हमारा मौलिक कर्तव्य पार्ट 1। मैं इसे बहुत सारे टॉपिक है जो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके लेकर आऊंगी, लेकिन ये हमारा पॉलिटी का फर्स्ट सेशन है। क्या हमारा भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम हो, रेलवे हो या एसएससी हो या एनटीपीसी हो, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है रिपीटेड क्वेश्चन होता है और पॉलिटी से बिल्कुल बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, हमारा भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? देखिए यहाँ एक वर्ड डाला गया, कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लागू हुआ नहीं। अब ये कहा जाए कब अस्तित्व में आया, तो यहाँ पे दे सकते हैं हम कि बनकर जब तैयार हुआ, तो यहाँ पे दे सकते हैं 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान बनकर कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से ये दो क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जब बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 था वो टाइम, और जब लागू हुआ तो क्या था वो 26 जनवरी 1950 था। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, मौलिक कर्तव्य कब और किस संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं? बिल्कुल 1976वें के संविधान संशोधन, जो 42वें संविधान संशोधन थे, उसमें क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। बिल्कुल, क्योंकि संविधान क्या होता है, एक किसी भी समाज का वो एक ढांचा होता है, रूल और रेगुलेशन होता है जिसपे लोग कार्य करते हैं, तो वही हमारा संविधान है। तो उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। अब देखते हैं पॉइंट 4 क्या है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। बिल्कुल ये VVI क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस से रिपीटेड क्वेश्चन देखा है, मैंने वहां से इसे उठाया है। तो ये कहा किस सिफारिश पे जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य को, तो सरदार शरण सिंह सिफारिश पे, समिति की सिफारिश पे ये जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य किसकी जिम्मेदारी होती है? तो बिल्कुल ये आम आदमी की जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट रूल बनाती है और हमारा रूल रेगुलेशन फॉलो करना हमारा ड्यूटी होता है, और हम उसे फॉलो करते हैं, हमें फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी के लिए ही बनाई जाती है। जितने भी कर्तव्य हमारे संविधान में, जितने भी चीज संशोधित किए गए, किसके लिए किए गए? आम लोगों के लिए किए गए। बिल्कुल, जिसमें उससे हम लोग फॉलो करके उसमें जो भी सब ये जिसमें उसमें जो भी सारी सुविधाएं दी गई है वो आम लोगों के लिए, वो उसको उठाए, उसका लाभ उठाए। अब देखते हैं पॉइंट 6 क्या कहता है क्वेश्चन में, 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट 11वां क्या है। 11वां 7 क्वेश्चन है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य कब और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। मैं इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर आऊंगी, क्योंकि मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड ही हमें इसमें डालना था। मैं पॉलिटी की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबकी सेशन करूंगी, और इसी तरीके से हर एक पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट हो तो मैं उसके लिए लेकर आऊंगी वीडियो। तो ये क्या, 11वां मौलिक कर्तव्य कब और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। अभी हम लोगों ने देखा कि 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यहाँ पे देखिए कब हुआ था। एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन आया था, मैंने जो 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्य, 10 जोड़े गए। और 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वां के तहत जोड़ा गया, जो कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। एक संविधान संशोधन के भी वीडियो बनेगी, वो पीडीएफ बन रही है, तो आप लोग उसे देख लेना, उसकी पीडीएफ भी आप लोग को अवेलेबल करा दी जाएगी। वह कानून कब आया? जब सिनेमा घरों में फिल्मों की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान गाया जाता था। ये तो हाल ही में आया, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन के सेशन में। तो 2016 में वह कानून कब आया? जब सिनेमा घर में फिल्मों की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान गाना जाना तय हुआ। तो ये 2016, नवंबर 2016 से। अब देखते मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ, रूस से लिए गए। बिल्कुल, हमारा संविधान क्या है, लिखित संविधान है, और उसके बाद क्या है, बहुत ही विस्तृत है। हर एक देश से कुछ ना कुछ जो अच्छाई होती है उसे लेकर के हमारे भारत का संविधान बनाया गया, जिसमें हमारा क्या मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो सोवियत संघ, रूस से लिया गया। अब देखते हैं पॉइंट 10 क्या, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के ए में, भाग 4 के ए में मौलिक संविधान का वर्णन किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 11 क्या,
मौलिक कर्तव्य संविधान सभा के भाग 4(a) के किस अनुच्छेद में है? तो क्या है 51(a) के अनुच्छेद में। बिल्कुल यहाँ पे देखिए किस भाग में है, तो भाग 4(a) में है, और भाग 4 के किस अनुच्छेद में है, तो 51वें अनुच्छेद में। अब देखते हैं क्वेश्चन 12 क्या है। पहले मौलिक कर्तव्य में क्या क्या बताया गया था। बिल्कुल सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या क्या था मौलिक कर्तव्य में, तो यहाँ देखते हैं। संविधान, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ पे था। क्या है? संविधान, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। अब देखते दूसरे में क्या बताया गया था, सो देखिए यहाँ पे मैंने सबको एक एक पॉइंट करके डाला है, जो कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है। दूसरे मौलिक कर्तव्य में बताया क्या गया था, सो देखते। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा बनाए रखना। बिल्कुल देश की संप्रभुता यानी संप्रभु यानी सभी लोगों के लिए, और एकता और अखंडता की रक्षा बनाए रखना। बिल्कुल जो हमारी एकता वो बनी रहनी चाहिए, कभी इसमें परेशानी ना आनी चाहिए, सभी एक दूसरे का सहयोग करें। अब तीसरे मौलिक कर्तव्य में क्या था, सो देखते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपनाएं और उसका पालन करेंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपनाएंगे और उसका पालन करेंगे। बिल्कुल इससे क्या होता है, सभी लोग ताजोतरा रहते हैं और वो देखते हैं कि हाँ उन लोगों ने कैसे अपने प्राणों की आहुति दे दी हमारे देश को बचाने के लिए। तो ये दे राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन के प्रति के प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपनाएंगे और उनका पालन करेंगे। अब देखते हैं चौथे में क्या कहा गया। चौथे मौलिक कर्तव्य में क्या बताया गया। देश की रक्षा करेंगे, वो बुलाए जाने पर तैयार रहेंगे। बिल्कुल ये कहा गया है कि जो भी आर्मी सैनिक है, इसलिए देखते हैं कि कभी भी आपने कोई फिल्म देखी होगी, बॉर्डर मूवी देखी होगी, ये बहुत सारी मूवी देखी होगी, बॉर्डर में कुछ खास करके इसके बारे में दिखाया कि अपने मौलिक कर्तव्य के प्रति कितने एक्टिव होते हैं लोग। तो वो फिल्म अगर आपने नहीं देखी तो उसे जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पे देखो देश की रक्षा करेंगे और बुलाए जाने पर तैयार रहेंगे। पांचवा क्या कहता है, सो देखते हैं। धर्म, भाषा व जाति से परे होकर समरसता, भातृत्व की भावना का विकास करना। बिल्कुल कोई धर्म से हो, किसी भाषा से हो, किसी जाति से, कोई फर्क नहीं पड़ता। समरसता यानी सबको एक समान, भातृत्व यानी सबको भाई की तरह समझ करके की भावना का विकास करना। बिल्कुल बी ऑल आर इंडियन ब्रदर एंड सिस्टर, वो जो हम लोग स्कूल में पोयम पढ़े होंगे, शायद आप लोग को याद हो जाए, इस लाइन को पढ़ने के बाद याद आ जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। नारी के सम्मान के खिलाफ प्रथाओं का त्याग करना किस मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। तो ये पांचवा मौलिक कर्तव्य में बताया गया। नारी के सम्मान के खिलाफ प्रथाओं का त्याग करना किस मौलिक कर्तव्य में बताया गया। नारी के सम्मान के खिलाफ, जो भी उनके खिलाफ जाता अगर उनका सम्मान करने ऊपर तक वो बाधा डालती है तो उसको त्याग करने का बताया गया किस मौलिक कर्तव्य में, तो पांचवा में बताया गया। अब देखते हैं छठा में क्या बताया गया। छठा मौलिक कर्तव्य हमें क्या बताता है, तो भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा, भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा की रक्षा करना और उसे बनाए रखना। बिल्कुल भारत की जो संस्कृति है, भारत अपनी संस्कृति सभ्यता संस्कृति के नाम से जानी जाती है, तो उसकी संस्कृति की और की समृद्धि परंपरा की रक्षा करना और उसे बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है, और ये हमारे मौलिक कर्तव्य में भी शामिल किया गया। अब सातवां देखते हैं क्या। सातवां मौलिक कर्तव्य हमें बताता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और अहिंसावादी विचारों को अपनाना। बिल्कुल प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये हमारे लिए ही है और हम इससे हैं। अब देखते हैं आठवां क्या कहता है। मानवतावादी दृष्टिकोण, सुधारवादी भावना का विकास करना। बिल्कुल हमें एक हम्बल नेचर होना चाहिए, सबके प्रति प्रेम होनी चाहिए, सबके लिए दया भाव होनी चाहिए, सुधार भावी भावना का विकास करना। बिल्कुल हम लोग सुधार कर सकते, ना कि उसको और लड़के झगड़ के उसे बिगाड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, मानवतावादी दृष्टिकोण, सुधारवादी भावना का विकास करना। नौवां मौलिक कर्तव्य में क्या बताता है, सो देखिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। बिल्कुल ये नहीं कहना है कि हमारी ही संपत्ति, जैसे रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पुल हो गया, ब्रिज हो गया, इसकी रक्षा भी हम करेंगे क्योंकि उसका लाभ हम ही लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि नौवां क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। दसवां क्या है, मौलिक कर्तव्य हमें क्या बताता है, ये राष्ट्र की प्रगति में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से योगदान देना। बिल्कुल जितने भी टैक्स वगैरह जो हम लोग देते हैं, क्या है ये राष्ट्र की जो प्रगति होती है इसी से होती है, इसलिए हर एक इंसान को जो टैक्स देना है, आप नॉन टैक्स हो फिर भी आप कुछ न कुछ योगदान दे सकते हो, इसलिए टैक्स देना चाहिए हर एक इंसान को। 11वां क्या बताता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। बिल्कुल ये तो बहुत ही BBI इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 से 14 वर्षों के लिए अनिवार्य शिक्षा, क्योंकि अगर उन्हें वो भी मुफ्त है, ठीक है। अब देखते हैं 11वां का दूसरा और क्या बताता है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब और किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के लिए जो सामान्य बालक है, जो सामान्य बालक की श्रेणी में आते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उन्हें अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। और उसी में जो दिव्यांग बालक है, जो किसी तरीके से कुछ परेशानी वाले बालक है, तो स्पेशल नीड है, तो उन्हें 6 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना है।
अब देखते हैं क्वेश्चन 25 क्या, राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम कब बना था? तो ये भी 2002 में बना था। तो ये था कुछ हमारा आज का मौलिक कर्तव्य से पॉइंट, जो ये इसमें 25 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और मैं इसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसे ज्वाइन कर लेना, जिसकी हर तरह की PDF आपको वहां मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।